बेसिक अकाउंटिंग फीचर। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम अकाउंटिंग सीख रहे हैं तो इन सब चीजों का क्या मीनिंग होगा और इनको क्या एक ही दिन में मैं पढ़ाने वाला हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। याद रखिएगा, जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें हर एक चीज की एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीजों की जरूरत पड़ती है, और इन्हीं में आज एक पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से अगर कंपनी अपने प्रोडक्ट की वैल्यू रेट पहले सेट कर देगा और सेल का भी रेट सेट कर देगा, तो बार बार जब उसे बिल बनाना पड़ता है तो उसे बार बार बिल बनाते समय उसे रेट डालने की, रेट पूछने की जरूरत नहीं होती है, जिसका आज हम प्रैक्टिकल के साथ साथ उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अगले सेक्शन पे चलेंगे हम, तो अगले सेक्शन में हम चलेंगे डिस्काउंट कॉलम के अंदर। हम डिस्काउंट कॉलम में उन चीजों को पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोई भी कंपनी अपने कस्टमर को डिस्काउंट देती है, और अगर वो कंपनी अपनी कंपनी से माल खरीदती है तो उसे भी डिस्काउंट मिलता है। तो उसे जब डिस्काउंट मिलेगा या वो कंपनी जब डिस्काउंट देगी, तो उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे, डिस्काउंट कॉलम के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। एंड थर्ड कंडीशन पे, अभी थर्ड आज नहीं होने वाला, जो भी होगा वो 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलेगा। जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें एडवांस लेवल की है, और याद रखिएगा ये सारे फीचर्स टेली के अंदर होते हैं, बट लोगों को, स्टूडेंट्स को पता नहीं होते हैं। बट आप अगर इस क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं तो इन सब चीजों के बारे में 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें सीखेंगे, और आप जिस जॉब पे करेंगे, या आप कभी बिजनेस की अकाउंटिंग करेंगे, या फिर आपका अगर बिजनेस हुआ, तो ये पक्का मेरा श्योरिटी है कि आपको इन चीजों से आपका जो काम होता है उसको आप बहुत ही फास्ट कर सकेंगे। अगले में मिलेगा गोडाउन। अगर आपकी कंपनी के अलग अलग स्टोर है, अलग अलग गोडाउन है, अलग अलग लोकेशन है, तो अगर आप माल परचेस करके अगर आपका सीमेंट का ट्रक आता है, तो किसी एक जगह पे जब आपका ट्रक खाली होगा और वहां से जब प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूशन करना हो या डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो किस तरीके से हम उनका यूज करेंगे वो भी हम आज पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट में जाएगा क्रेडिट नोट, डेबिट नोट के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारे बिजनेस में, हमारे प्रोफेशन में अगर किसी कस्टमर को हम माल बेचते हैं, अगर उस कस्टमर से माल किसी कारणवश वापस आता है, या फिर हम अपना माल अगर हमको जमता नहीं हम अपनी कंपनी को वापस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे हम डेबिट नोट, क्रेडिट नोट का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट में जाएंगे, हमें अगला आएगा एक्चुअल बिल्ड के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से कोई भी कंपनी अगर कोई बिल बनाती है, अलग बिल के अंदर वैल्यू अलग होती है और रियल में अलग होती है। ऐसी कंडीशन के लिए हम एक्चुअल बिल्ड पढ़ेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे, अगर आपकी ऐसी कंपनी है जिसके अंदर आप प्रोडक्ट को आज परचेस करने के कुछ समय के बाद अगर वह प्रोडक्ट खराब हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, तो आपका कंप्यूटर कैसे आपको बताएगा कि किस तरीके से उसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। मतलब यही है कि आप आज के दिन में हमने आपको ये सब चीज बताई कि टेली के अंदर ये सिर्फ बेसिक अकाउंटिंग के फीचर है जो कि बेसिक्स मैनेजमेंट करने में काम आएंगे। आगे चल के हम लोग एडवांस भी पढ़ेंगे, जीएसटी भी पढ़ेंगे, क्योंकि इनके जस्ट बाद में हमारा जो एक लाइन रूट चालू हो जाएगा वो बेसिकली पूरा जीएसटी का चलेगा। बट मेरी बात याद रखिएगा कि जीएसटी में भी इन सभी चीजों को आप यूज कर सकते हैं, और कैसे यूज करेंगे उसके लिए आपको 1 बाय 1 एक एक क्लास आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगी। और सभी क्लासेस को, ऐसा नहीं है कि आखिरी क्लास को आप पहले पढ़े, ये मत करिएगा। जैसी मैंने क्लास आपके पास डाली है कि कौन सी क्लास कब आती है, तो उसमें क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 उसी क्रम में पढ़ेंगे, और उसी क्रम में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपको
टैली वैसा समझ में आएगा जब आप कहीं पर ऑफलाइन मोड में जाते हैं, तो ऐसे अकाउंटिंग चलेगी।